हेलो। यस। तो दोस्तों फिर आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, सोयल एंड नेचुरल वेजिटेशन। राइट। और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बस कुछ ही क्वेश्चन इसमें फॉरेस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मुश्किल से एक या दो देखने को मिल सकते हैं आपको। तो आप ये स्लाइड देखना और कमेंट करना अगर आपको अच्छी लगे, और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज का मौसम ठीक है, तो आज की स्लाइड क्या कहती है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कवर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो फॉरेस्ट है मतलब वर्ल्ड का, वो कौन सा मतलब कवर करता है। तो इसका आंसर है आपका ए, टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोनीफेरस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं। ये कैसे वन होते हैं, शंकुधारी वन होते हैं। और कोनीफेरस फॉरेस्ट के अंदर मतलब कुछ ट्रीज आते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोनीफेरस ट्रीज कौन से होते हैं, कोनीफेरस बेसिकली नाम जो आया ये शंकुधारी वन है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो थोड़ा शंकु की टाइप में होते हैं। ठीक है। और जैसे कुछ ट्रीज में बताना चाहूँगा, कोनीफेरस ट्रीज जो आपके हैं जैसे स्प्रूसेस, पाइन्स और फेयर्स, FIRS, ठीक है, और लार्चोज, राइट, और सेडर्स एंड जोनिपर्स। ठीक है, ये कुछ कोनीफेरस ट्रीज हैं जो ये शंकु टाइप के होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी इमेजेस मतलब किस टाइप के होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाला ट्रीज है, ये ट्री आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये सब सैडर ट्रीज है यहाँ पे। ये वाले कौन से ट्रीज है, ये सैडर, इनकी पत्तियाँ देखो किस तरीके से है यहाँ पे ये। और ये देखो यहाँ पे शंकु टाइप का बना हुआ है ये सब ऐसे इस तरीके से ट्रीज होते हैं जो सारे मैंने अभी आपको नाम बताया इस तरीके से। ये कोनीफेरस मतलब शंकु की टाइप में ही होंगे, मतलब जितने भी ट्रीज होंगे वो सारे। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर मेंटेनिंग 60% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। भूटान ही एक ऐसी कंट्री है जिसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, वही सिर्फ मतलब 60% जोग्राफिकल एरिया मतलब फॉरेस्ट से कवर करके रख सकता है। मतलब ठीक है, मतलब 60% तो मतलब उसको वहाँ पे पेड़ रखने ही रखने हैं, मतलब इस तरीके से मतलब फॉरेस्ट बना के रखना उसको वहाँ पर। तो भूटान के पास ये सिर्फ प्रोविज़न है ऐसा। ठीक है, तो आप ये सेकंड क्वेश्चन ध्यान रखना। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स आर फाउंड नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास मैंने जैसे आपको बताया था कि इक्वेटर और पोल, लास्ट स्लाइड देखना, इक्वेटर कहाँ पर है और पोल कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीजीएल में पूछा गया है। ये लास्ट ईयर 2015 में आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जो ये इस टाइप का फॉरेस्ट है जो सिर्फ इक्वेटर के पास पाया जाता है। ठीक है, इक्वेटर के पास पाया जाता है, और किसके बीच में, इक्वेटर आपको पता है किसके बीच में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। ठीक है, जैसे बता देता हूँ, यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, और बीच में आपका यहाँ पे इक्वेटर है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन दोनों के बीच में रहता है। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये पूछ सकता है मतलब कि इक्वेटर के पास तो पाया जाता है, लेकिन ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और किस किस रीजन के बीच में और पाया जाता है। तो आपको क्या बताना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसका नाम बताना होगा। ठीक है, और इनको हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को एक क्वेश्चन और बोलते हैं कि, और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट किस दूसरे नाम से और जाना जाता है। ठीक है, इसको हम लंग्स ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को मतलब और क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप ये ध्यान रखना, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो इसमें से देखा ये क्वेश्चन बन चुके हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब कौन से फॉरेस्ट होते हैं, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर मतलब हर टाइम रेन होती रहती है। ठीक है, कम से कम 2 महीने तक तो रेन होगी, मतलब वहाँ 2 महीने तक बहुत ज़्यादा रेन होती है वहाँ पे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है मतलब पूरा कवर कर लेता है उसको वो, उसकी वजह से क्या, सनलाइट भी नहीं आ पाती है। सनलाइट नहीं आएगी तो उसकी वजह से जो अर्थ है मतलब वो हर टाइम मतलब वेट रहेगी। ठीक है, गीली रहेगी हर टाइम। ठीक है, इसलिए उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये बोला गया। और डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं पतझड़ वाले, जिसका मतलब सीजनली मतलब
जब सीज़न आता है तो अभी अपना मतलब जो पत्तियाँ हैं मतलब वो झड़ जाती है उनकी, ठीक है। तो टाइम पर ऐसे वो डेसिडुअस फॉरेस्ट उनको बोलते हैं, ठीक है। और आप कोनीफेरस फॉरेस्ट और मीडोस फॉरेस्ट, आप इन दोनों का कमेंट में मेरे को आंसर करना, इन दोनों फॉरेस्ट को मतलब क्या बोलते हैं, इनका मीनिंग, ठीक है। आप मेरे को ये बता, मैंने आपको 2 फॉरेस्ट बता दिए, ये आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे कौन से फॉरेस्ट है, ये कोनीफेरस फॉरेस्ट है, शंकुधारी वन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है, टैगा फॉरेस्ट। टैगा फॉरेस्ट किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, किसकी विशेषता है टैगा फॉरेस्ट, बताइए। टैगा फॉरेस्ट आपकी टेम्परेट रीजन की विशेषता है, ठीक है। इसका आंसर अब इस तरीके से याद रखना, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है आपका ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इस तरीके से बनेगा, सिंपल आप 1 लाइन क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है टेम्परेट रीजन, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अगर आपसे पूछा जाए ये जो इसका इस ये कहाँ पर लाई करता है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टैगा फॉरेस्ट मतलब कहाँ पर लाई करता है, तो आप बोलेंगे जो टैगा फॉरेस्ट है आपका, ये टैगा फॉरेस्ट लाई करता है किसके बीच में, बिटवीन द टुंड्रा एंड टेम्परेट फॉरेस्ट्स, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट, ये ध्यान रखना आप। और इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, टैगा फॉरेस्ट की डेफिनेशन भी आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे। टैगा फॉरेस्ट बेसिकली एक कोल्ड प्लेस है, टैगा फॉरेस्ट मतलब कोल्ड है, और ये कहाँ पर इसका रीजन है, इसका रीजन बोलेंगे आप सब आर्टिक रीजन है इसका, नॉर्थ में, और लाई करता है टुंड्रा और टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन चुके हैं इसमें। पहला क्वेश्चन आपका बना कि टेम्परेट रीजन इसकी कैरेक्टरिस्टिक की विशेषता है, ये टैगा फॉरेस्ट कैरेक्टरिस्टिक है टेम्परेट रीजन की। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कहाँ पर लाई करता है ये, आप बोलेंगे टुंड्रा और टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच में लाई करता है ये। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा डेफिनेशन कि ये मतलब फॉरेस्ट है, एक टाइप का ये फॉरेस्ट है जो कि ठंडा फॉरेस्ट है, ये कोल्ड, ठीक है। और ये रीजन इसका कहाँ पर है, रीजन आप इसका टैगा फॉरेस्ट का बता सकते हैं नॉर्थ में, ठीक है। रीजन वो पूछ रहा है, मतलब लाई नहीं पूछना, लाई करना अलग बात है मतलब, और रीजन उसका पूछ रहा है वो अलग बात है, ठीक है। तो रीजन जो है उसका वो है नॉर्थ, ये आप ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपके इसमें 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंस फॉरेस्ट आर इन, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और सबसे घनत्व वाला जंगल मतलब कहाँ पर है वो सब लोग जानते हैं इसका आंसर। वैसे तो ब्राज़ील है, मैं आपको बता देता हूँ, ब्राज़ील में ये एक सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट डेंस फॉरेस्ट है ये, ठीक है, ब्राज़ील में। और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा ये सबसे ज़्यादा मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है, ठीक है, अर्थ पर। मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री का मतलब कि वहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को आप मिल सकती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बताना चाहूँगा कि ये आपका डेंस फॉरेस्ट के साथ साथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट भी है। और इसका दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ये एक क्वेश्चन इसे बताना चाहूँगा आपको कि ये आपका दूसरा पूछे कि ब्राज़ील क्या है, ब्राज़ील बोलेगा मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है, ठीक है, मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है। इसका मीनिंग क्या होता है, मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री का मीनिंग होता है कि वहाँ पर आपको बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मतलब प्रजाति देखने को मिल सकती है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि 50,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ आप प्लांट्स की देख सकते हैं इस जंगल के अंदर, ठीक है। और दूसरा आपको 1700 मतलब प्रजाति आपको बर्ड्स की देखने को मिल सकती है, ठीक है। आप ये याद रखना, 1700 बर्ड्स की देखने को मिल सकती है, 1700 ज़्यादा देख सकते हैं। किस किस टाइप के मतलब बर्ड्स हो सकते हैं वहाँ पे, एक बार जाके देखें तो पता लगेगा मतलब किस टाइप की प्रजातियाँ हैं। और 695 आपको एम्फीबियंस मिल सकते हैं, 695 आपको एम्फीबियंस की प्रजातियाँ मिल सकती है, ठीक है। और क्या मिल सकता है आपको, 578 आपको मैमल्स मिल सकते हैं वहाँ पे, 578 टाइप के वहाँ पे मैमल्स पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको मार्क करना, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इतने तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मोस्ट बायोडाइवर्स कंट्री है ब्राज़ील आपकी, और सबसे लार्जेस्ट और डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये कुछ प्रजातियाँ हैं जो आपको ये देखने को वहाँ पे मिल सकती है, इसलिए सबसे लार्जेस्ट आपको वो बोला गया है वहाँ पे ये, ठीक है, ब्राज़ील में। चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, हमें मैच करना है, कुछ टिम्बर है यहाँ पे ये और कुछ कंट्री है। जैसे मैंने आपको अभी सैडर एक कोनीफेरस फॉरेस्ट है मतलब ये, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है ये किस कंट्री में लाई करता है ये। जैसे सैडर कहाँ पर लाई करता है, सैडर आपका कनाडा में लाई करता है, ठीक है। बस सिंपल आपको स्टैटिक क्वेश्चन है, सिर्फ याद रखना है इसकी लोकेशन, ये कहाँ पर मिल सकता है देखने को। सैडर एक कोनीफेरस फॉरेस्ट भी है, जिसमें आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था। तो ये कनाडा इसकी कंट्री है जहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है। और डगलस फिर भी आपका एक फिर नाम से यहाँ पे आ रहा है, फिर भी एक कोनीफेरस फॉरेस्ट है, शंकुधारी वन है आपका ये। इसका रीजन कहाँ पर है, ये आपको मैक्सिको में देखने को मिल सकता है आपको ये। फिर है माहोगैनी, ये माहोगैनी आपको कहाँ पर मिलेगा, होंडरस में, ठीक है। कितना टफ नेम आप देख सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या टफ नेम है। और ये इजीली याद रखना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए बस ध्यान में रखना होगा, इसलिए इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया जा रहा है उतना पढ़िए। मेरे हिसाब से मैं बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ इसमें। और टीक भी आपका एक टाइप का टिम्बर है, ठीक है, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा इस चीज़ को। तो ये आपको म्यांमार में देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। इट्स जस्ट अ स्टैटिक क्वेश्चन, ठीक है, बस आपको याद रखना है ये। चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या कहता है यहाँ पे, आपका जो 7th क्वेश्चन है ये कहता है कि डलबर्जिया एक स्पीशीज़ है जो एसोसिएटेड है किसके साथ, ये किसके साथ। इसका आंसर है रोजवुड, ठीक है। रोजवुड के साथ ये जो डलबर्जिया स्पीशीज़ है वो रोजवुड के साथ एसोसिएट है, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, डलबर्जिया है बेसिकली वो जीनस है, मतलब एक तरीके से किसका, स्मॉल टू मीडियम साइज ट्रीज होते हैं इसमें, छोटे से लेके डलबर्जिया में आपको छोटे से लेके बड़े ट्री आपको देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं, जैसे श्रब्स हो गया और लाइनस हो गया, ठीक है, LIANAS है, ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद रखना। ये एक तरीके से ये मतलब डलबर्जिया स्पीशीज़ के अंदर आते हैं ये, ठीक है। इनको ऐसा क्यों बोला गया डलबर्जिया स्पीशीज़ के अंदर क्यों आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे टाइप के होते हैं, पी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। पी का मीनिंग तो सभी लोग जानते हैं, मटर, ठीक है। इस टाइप के छोटे छोटे श्रब्स और लाइनास होते हैं, ठीक है, ये तो पी फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। तो ये इसमें 2-3 क्वेश्चन बन चुके हैं आपके, तो ध्यान रखना इस चीज़ को आप, ठीक है। और चलते हैं फिर क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, इफ़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ रिमूव्ड, ठीक है, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम रिमूव कर देते हैं, इट डज़ नॉट रीजनरेट क्विकली एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दिस इज़ बिकॉज, ये किसकी वजह से है। मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में मैंने डिफरेंस बताया था, तो ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बस ये रीज़न पूछ रहा है, ठीक है। अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर देते हैं तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सोयल है वहाँ पे रेन फॉरेस्ट की इट डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर दे तो जल्दी से मतलब क्विकली मतलब दोबारा से रीजनरेट नहीं होगा वो, ठीक है। और जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब जल्दी से रीजनरेट कर सकते हैं अपने आप को, वहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो ज़मीन है वहाँ पे जो मिट्टी है वहाँ पे, ठीक है, उसमें वो डेफिशिएंट है, मतलब न्यूट्रिएंट से मतलब भरी हुई है वो, ठीक है। और ये आपका इसका आंसर था, ठीक है, आप इस तरीके से ध्यान रखना। ये जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 9 पे चल रहे हैं, कैपिलरीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन, कैपिलरीज सबसे ज़्यादा प्रभावित कहाँ पर है मतलब, ठीक है, आपको ये बताना है सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको कहाँ पर है, ये कहाँ पे, ये आपको क्लेई सोयल से सॉरी, ये क्लेई सोयल से, ठीक है, ध्यान रखना इसको।
कैपिलरी सबसे ज़्यादा प्रभावित क्लेई सोइल्स में देखने को मिल सकते हैं आपको ये, ठीक है। और जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक क्वेश्चन इसमें बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोमी सोइल्स। लोमी सोइल्स बेसिकली, लोमी सोइल्स किस किस से मिलके बनी होती है? लोमी सोइल्स में आपका 40% सैंड होता है, 40% सिल्ट होता है इसमें, ठीक है, और 20% क्ले होती है इसके अंदर, ठीक है। तो लोमी सोइल्स इस चीज़ से मिलके बनी होती है, 40% और 20%, ठीक है। तो ये चीज़ था मैं आपको जो मैंने बताया। और जो लोमी सोइल्स आपकी काफ़ी मतलब न्यूट्रेंट रिच है ये, और इसमें, और इसके पास क्या है, काफ़ी इफेक्टिव मतलब कैपिलरी सिस्टम्स है, ठीक है, काफ़ी इफेक्टिव कैपिलरी सिस्टम्स है विच हेल्प्स इन अपटेक ऑफ न्यूट्रेंट, ठीक है। पर लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित पूछ रहा है, अगर क्लेई सोइल्स आपका इसमें ऑप्शन ना होता तो सबसे ज़्यादा प्रभावित फिर आप लोमी सोइल्स को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रेंट रिच है और ये कैपिलरी सिस्टम यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये मतलब न्यूट्रिएंट्स को जल्दी से सोइल के अंदर बांध के रखता है, एक तरीके से आप ही समझे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखना क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 क्या बोलता है? सोयल लीचिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आपका CGL ईयर 1 में पूछा गया था, वो भी कब? 2016 में, ठीक है। 2016 में आपका ये CGL ईयर 1 में ये क्वेश्चन आया था सोयल लीचिंग के ऊपर। सोयल लीचिंग की मेजर प्रॉब्लम क्या है बेसिकली, इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल सा स्टैटिक क्वेश्चन है। सोयल लीचिंग की मेजर प्रॉब्लम जो है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसा क्यों है बेसिकली? ये ऐसा इसलिए, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पता मतलब काफ़ी बारिश होती रहती है, 2-2 महीने तक बारिश चलती है, और बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में जो रेनफॉल है वहाँ पर होती है। उसकी वजह से क्या है, सनलाइट नहीं पहुँच पाती वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर दो, तो उसकी वजह से जो अर्थ होगी, अर्थ हर टाइम गीली रहेगी, तो उसमें खुद सोचिए मतलब न्यूट्रिएंट्स मतलब किस तरीके से वो मतलब पकड़ के रख सकता है अर्थ के अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है वहाँ पे, इसलिए सोयल लीचिंग की मेजर प्रॉब्लम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ये आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे पुअर न्यूट्रिएंट्स है, पुअर न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव करते हैं तो जल्दी जल्दी से क्विकली रीजनरेट नहीं होता है, वही इसी वजह से, क्योंकि जो सोयल है वहाँ पे रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही कमी है वहाँ पर, ठीक है, इसकी वजह से। और ये भी क्वेश्चन उसी के ऊपर, मैंने आपको क्या बोला कि ट्रॉपिकल और डेसिडुअस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो आराम से देखने को मिल सकता है और इसी में से आप आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी पुअर न्यूट्रिएंट्स होते हैं मतलब इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, इसी वजह से यहाँ पे लीचिंग की, सोयल लीचिंग की यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बताया कि यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, और सोयल यहाँ पे काफ़ी लेस फर्टाइल बन जाती है, ठीक है। वहाँ पे जब सनलाइट नहीं पहुँचेगी अर्थ पर तो हर टाइम गीली रहेगी आपकी ज़मीन, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब किस तरीके से पकड़ के रखेगा वहाँ पर वो मिट्टी जो है। ये था इस क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। हेलोफाइट्स ग्रो वेल इन। हेलोफाइट्स, ठीक है, हेलोफाइट्स बेसिकली एक तरीके के ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है। किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, जैसे आपको बताया था, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका कि हेलोफाइट्स किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे ये होते हैं सोल्ट टॉलरेंट, ठीक है, सोल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, आप ये ध्यान रखना इसमें। सोल्ट टॉलरेंट प्लांट्स इनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स को, जो सिर्फ वाटर में ग्रो करते हैं जहाँ पर हाई सैलिनिटी होती है, ठीक है। ग्रो इन वाटर्स ऑफ हाई सैलिनिटी, ठीक है, कहाँ पर? जो सिर्फ ग्रो करते हैं ये प्लांट्स, ये हेलोफाइट्स एक तरीके के प्लांट्स हैं जो आपने देखा भी होगा, मतलब पानी के अंदर ये सिर्फ वहीं पर इनका जीवन होता है, ठीक है, जहाँ पर काफ़ी खारा पानी होता है, ठीक है। ग्रो करते हैं यहाँ पे ये वाटर के अंदर, ग्रो करते हैं वाटर के अंदर, और वहाँ पर जो वाटर जो होता है वहाँ पे काफ़ी हाई सैलिनिटी होती है, ठीक है, काफ़ी खारा पानी होता है वो, तो वहाँ पर इसलिए ग्रो कर जाते हैं आराम से हेलोफाइट्स, ठीक है, आप ये ध्यान रखना। और
इसका आंसर आपका क्या था? इसका आंसर है आपका सैलाइन सॉइल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई सैलिनिटी होती है और ग्रो करते हैं वाटर में, और ये सोल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर नमक होता है सिर्फ वहीं पर ये हाइलोफाइट प्लांट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सैलाइन सॉइल्स। चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसके अलावा मैं काफ़ी क्वेश्चन इसे बना चुका हूँ। 12 की जगह कम से कम आप 25-30 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके अंदर। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या बोलता है? द फॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टेरा रोजा टेक्स प्लेस इन दैट पार्ट ऑफ द लैंड विच कंसिस्ट्स ऑफ। हमें इसमें ये बताना है। ठीक है, क्या बोलता है इसमें? इसका आंसर बेसिकली लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन इज द करेक्ट आंसर। टेरा रोसा बेसिकली है क्या? सबसे पहले हमें ये जानना होगा। टेरा रोसा बेसिकली एक वेल ड्रेन्ड और रेडिश क्लेई है, ये क्लेई सोयल है। ठीक है, और इसका न्यूट्रल पीएच कंडीशंस होती है इसकी। ठीक है, न्यूट्रल पीएच कंडीशंस मतलब 7 इज़ द न्यूट्रल पीएच कंडीशन फॉर दिस। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये आपको जो टेरा रोसा जो प्लांट है, ये टेरा रोसा एक तरीके का ये क्या बोलते हैं प्लांट है, जो आपको कहाँ पर देखने को मिल सकता है? लाइमस्टोन के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पीएच कंडीशन यहाँ पे न्यूट्रल होती है, और ये रेडिश और रेडिश होता है, मतलब ये वेल ड्रेन्ड होता है काफ़ी। लिख देता हूँ जैसे मैं, ये वेल ड्रेन्ड। ठीक है, और रेडिश लाइमस्टोन की बात कर रहे हैं, ये रेडिश कलर की होती है, और इसका जो पीएच कंडीशन है वो न्यूट्रल होता है। पीएच कंडीशन इसकी न्यूट्रल होती है, जो है 7। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है। ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं इसके आगे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं। चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन क्या बोलता है? कंटाउर बंडिंग। ठीक है, कंटाउर बंडिंग इज़ अ मेथड ऑफ सोयल कंजर्वेशन यूज्ड इन। कंटाउर बंडिंग बेसिकली एक मेथड है सोयल कंजर्वेशन का, जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसमें कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली खुद ही डेफिनेशन बन चुकी है पूरी, और उसका आंसर भी इसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इसका बेसिकली आंसर डी है, नन ऑफ द अबव। पर मैं आपको बताना चाहूँगा फिर भी, कंटाउर फार्मिंग बेसिकली होती क्या है? कंटाउर बंडिंग बोले या फिर कंटाउर फार्मिंग बोलते हैं, बेसिकली प्रैक्टिस है ये। प्लांटिंग करते हैं हम, एक स्लोप होती है, देखा होगा आपने स्लोप, पहाड़ियों पे देखा होगा, ज़्यादातर पहाड़ी पे ये आपको देखने को मिल सकती है इस टाइप की। ये जो कंटाउर फार्मिंग है, मतलब एक एलिवेशन बनाए थे, मतलब स्लोप बाय स्लोप इस तरीके से। पहले यहाँ पर फार्मिंग, फिर थोड़ा सा एक और ऊपर चलेंगे एक स्टेप। ठीक है, फिर एक तरीके से इसके ऊपर एक स्टेप, और फिर इस तरीके से एक स्टेप और। ठीक है, ये एलिवेशन इस तरीके से बनता जाता है। ठीक है, स्लोप बाय स्लोप। तो वहाँ पर ये इस तरीके की फार्मिंग की जाती है वहाँ पर ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं है। आंसर मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रैक्टिस है, और एक प्लांटिंग करने का मतलब एक जरिया है, मतलब ये एक स्लोप टाइप का से बन जाता है, एलिवेशन टाइप का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पहाड़ी पे फार्मिंग ज़्यादातर देखने को मिल सकती है आपको ये। तो फिलहाल तो इसका कोई आंसर नहीं है, इसमें नन ऑफ द अबव आंसर है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देगा कि ये कंटाउर फार्मिंग है, मतलब एक तरीके से इसमें स्लोप बाय स्लोप एलिवेशन के ऊपर मतलब फार्मिंग की जाती है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा इसको आपको ऑप्शन इस तरीके से मिल जाएगा आपको इसमें। ठीक है, तो ये था 13 क्वेश्चन। चलते हैं 14 क्वेश्चन में। बस मैच करना है हमें, सिर्फ याद रखना है, इतना दिमाग नहीं मारना है इसमें कि मैं इस क्वेश्चन में डिटेल में जाऊँ। ठीक है, कुछ सोयल्स की बात कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे सोयल्स नहीं, इसको आप काट दीजिए। यहाँ पे ये आपका क्लाइमेट रीजन है। ठीक है, सोयल्स है किस क्लाइमेट रीजन में, किस क्लाइमेट रीजन से मैच करता है, हमें ये करना है इसमें। राइट, चलते हैं। सबसे पहले बोल रहा है पोर्टज़ोल। पोर्टज़ोल बेसिकली एक सोयल्स है। ठीक है, ये सोयल का नाम है एक पोर्टज़ोल, और इसका क्लाइमेट रीजन क्या होगा? यहाँ पे है इसका क्लाइमेट रीजन कोल्ड टेम्परेट। ठीक है, वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होगा, सॉरी। ठीक है, और चलते हैं फिर बी ऑप्शन क्या बोलता है? चैरनोजैम का क्लाइमेटिक रीजन क्या है यहाँ पे? ये इसका है ये यहाँ पे रीजन टेम्परेट कोल्ड स्टेप। राइट, स्पोडोसोल्स का है आपका रीजन यहाँ पे ये ह्यूमिड कोल्ड टेम्परेट, और लेटराइट एक सोयल है। ये सारी सोयल्स की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्लाइमेटिक रीजन की बात कर रहा है।
कि ये सोयल है किस क्लाइमेट रीजन के अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। कौन सा क्लाइमेटिक रीजन मतलब इसके लिए बेस्ट सूटेबल है सोयल के लिए, ठीक है। जैसे लेटराइट के लिए यहाँ पे कौन सा है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन है इसका लेटराइट सोइल्स का। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरी तरफ से, ठीक है दोस्तों। इस स्लाइड को जरूर देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाना। अगर आपको रेगुलर मतलब नोटिफिकेशन चाहिए ऐसी ऐसी वीडियोज़ के लिए तो हम ऐसे ही लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।